शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। की हो गया तुहानू को वाजी खादी गई जे इन क्यों छेड़ते जे तुसी इत्थे कोनी आका चलान आला बैठा अगे टाइम हो गया कोई नहीं है एक नाल ने खेड़ के बह गए जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नासु इन कुंतुम फी रैबिन मिनल बासे। बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त दे विच हमद दा नजराना पेश करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह दे हदिया दरूद तो सलाम पेश करो। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया या अय्युहन नासु इन कुंतुम फी रैबिन मिनल बासे कि ऐ लोगो अगर तुहानू कोई शक है क़यामत वाले दिन रोज़े माशर उठन दा तो कुरान पाक ने मुतअद्दिद जगह दे उत्ते इस मजमून नू बयान फरमाया है कि मुशरिकीन और कुफार और मुनाफिकीन नू इस गल की समझ नहीं सी आती कि इंसान जिस वक्त इस जहान तो कूच कर जाएगा और उसकी वजूद जड़ा है वो मिट्टी के थले दबा दिता जाएगा तो जिस वक्त उसदियाँ अज्जा जड़े ने वो मुजमहिल हो जाएंगे, मांस खत्म हो जाएगा, हड्डियाँ, तो फिर क़यामत वाले दिन उन्होंने किवें जिंदगी दे के और उसे वजूद दे नाल उसे जिस्म दे नाल उसे सूरत दे विच फिर उठाया जाएगा। ये गल उन्हां दी समझ तो बाला तर सी इसनूं नहीं सी समझते। अल्लाह दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया या अय्युहन नासु इन कुंतुम फी रैबिन मिनल बास कि ऐ लोगो अगर तुहानू कोई शक है रोज़े माशर दे जीन दा ते उठन दा फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराबिन तो फरमाया इस गल दे उत्ते ज़रा गौर करो कि मैं तुहानू मिट्टी दे विचों सूरत तुहाडे जिस्म पैदा फरमाया। फिर उस तो बाद फरमाया सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दी सूरत जिस वक़्त वइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन फरमाया क्या। तो फिर सिलसिला इंसानियत नू सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दे पाक वजूद हज़रत माई हवा दे पाक वजूद दे विचों इंसानियत दी अगे तखलीक फरमाई एक नवा मरहला। तो फरमाया सुम्मा मिन नुतफ़तिन फिर मैं जौहरे हयात
सुम्मा मिन अलाकातिन, फिर तुहानू खून का लोथड़ा बनाया। सुम्मा मिन मुदगातिन, फिर गोशे दे टुकड़े। तो ये रहमे मादर के अंदर है कि वो जौहरे हयात का रहमे मादर दे विच उसनू महफूज किया गया और उसकी फिर शक्ल बदली खून के लोथड़े की सूरत दे विच, और फिर उसनू गोशत का टुकड़ा बनाया गया। फरमाया सुम्मा मिन मुदगतिन मुखल्लकतिन वगैर मुखल्लकतिन, फिर गोशत के टुकड़े तो बाज़ की तख्लीक मुकम्मल हुई और बाज़ की तख्लीक नामुकम्मल हुई, जिसनू असी आखने हाँ कि बच्चा ज़ाया हो गया। बच्चा तो ये मराहिल जिक्र किए ने मालिक करीम ने इस गल नूं समझाने दे वास्ते भी जेड़ा तुहाडे वास्ते ये मजमून मुश्किल होया खड़ा है कि क्यामत वाले दिन सानू किवें उठाया जाएगा। इस वजूद दे जिस वक्त सी नसियन मनसिया साड़ी कोई शय नहीं रह जानी, किवें उठाया जाएगा। तो अल्लाह पाक फरमादा पिया है कि जिस वक्त तुहाडी मैं तखलीक की है तो उस तो पहले कोई चीज़ मौजूद नहीं सजे तुसी, तो मैं तुहानू उसके मराहिल नूं जिक्र करके फरमाया कि मैं तुहानू मिट्टी चो तखलीक फरमाया, फिर जौहरे हयात चों, फिर तुहाडे रहमे मादर दे विच उस जौहरे हयात नूं मैं गोशत दा खून का लोथड़ा बनाया, फिर गोशत का टुकड़ा बनाया, फिर उस गोशत के टुकड़े बाज़ जेड़े ने अपनी पूरी शक्ल नूं पहुँचे और बाज़ नूं ज़ाया हो गए, जिसनूं असी आखने इसकाते हबल हो गया। फरमाया लिनुबय्यन लकुम, अल्लाह पाक ने फरमाया ताकि असी ज़ाहिर फरमा दिए थोड़े वास्ते अपनी कुदरत का कमाल। तो ये सारे मरसाइल मैं इस वास्ते जिक्र किए ने कि मैं कादरे मुतलक हाँ और मेरी कुदरत का कमाल थोड़े उत्ते वाजे हो जाए। फरमाया व नकीरो फिल अरहाम है, और असी करार बख्शिया थानू रहमा दे विच मां निशाओ इलाजन मुसम्मा। फरमाया कि तुहानू करार बख्शिया रहमा दे विच जिसनू असी चाहते सा इला आजल मुसम्मन, एक मुकर्रा मुद्दत तक, एक मुकर्रा मुद्दत तक तुसी रहमे मादर दे विच रहे। सुम्मा नुखरिजुकुम तिफलन, फिर असी तुहानू कढ़िया बच्चा बना के, बच्चा बना के आलमे कसरत दे तुसी आया रहमे मादर दे विच। सुम्मा ले तब लोगो शुद्धकुम, परवरिश करते रहे तुहाडी बच्चे की सूरत ही तुहाडी परवरिश हुंदी रही। सुम्मा ले तब लोगो अशुद्धकुम, ताकि तुसी पहुँच जाओ अपने शबाब नू, जवानी आ गई। की आ गई? जवानी आ गई। फरमाया मिनकुम युतवफ़ा, फिर तुहाडे च कुछ पहले ही फौत हो जाते हैं। व मिनकुम मैं युरद्दु इला अर्ज़लिल उमर लिकैला यालम बाद इल्मिन शैआ, और तुहाडे च बाज़ नूं असी पहुँचा देने हैं नकम्मी उम्र तक, लम्मी उम्र दे के ते फिर उनकी जी उम्र हम देने हैं वो नकम्मी उम्र होंगी है। की होंगी है? बुढ़ापा, नकम्मी उम्र। लेकैला या लमा मिन बाद इल्मिन शैआ, ताकि वो कुछ ना जाने हर चीज़ नूं जानन तो बाद। जेड़ा उसनू दावा सी कि मैं डॉक्टर हाँ, मैं इंजीनियर हाँ, मैं साहिब इल्मो फजल हाँ, साहिब हुनर हाँ। अल्लाह पाक ने फरमाया कि बाज़ नूं असी एक लम्मी हयाती दिती है कि सब कुछ जानन दे बावजूद फिर उस उम्र दे विच कुछ भी नहीं जानता है, कुछ भी। इत्थे सारे बंदे बैठे ने, कई बुढ़ापे की उम्र च भी आए होंगे, तो उन्होंने कोई चीज़ इंसान नूं नसियान दे नाल याद नहीं रहिंदी। खास करके शुगर के मरीज जिन्हें बैठे ने ना, उन्होंने इसका बड़ा तजर्बा है कि उन्होंने कोई चीज़ याद नहीं रहिंदी। मेरी अपनी हालत है वे कि मैनू ना नहीं याद रहिंदे कति तौर पर।
कई बंदे कोल रहिंदे ने हमा वक्त जानते ने तो उन्होंने ना जहन दे विचों निकल जाता है तो बड़ी शर्मसारी हुंदी है भी हुण इहनूं मैं किस नां दे नाल मुखातब करा भी जे इहनूं मैं आखां तेरा नां की है तो उनका दिल भैड़ा होवेगा भी इन्ना अरसा गुजर गया तो मेरा इहनूं नाम ही नहीं आंदा। इस तरह टेलीफोन करन लग्या जिस हो जाता है तो बाद च बंदे नूं तो कुरान पाक का मजमून ते गौर करो। अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुहानूं रहमे मादर दे विच तरबियत की उस तो बाद बच्चे की सूरत च आलमे कसरत च लिआंदा फिर तुहानूं शबाब जवानी तक पहुँचाया और कईयां नूं मैं जवानी दे ची मौत दे देना वा और फिर कईयां नूं मैं लम्मी हयाती दे देना वा और वो जिहड़ा दौर लम्मी हयाती का हुंदा है उनकी हालत ये वे कि वो जानन के बावजूद कुछ भी नहीं जानता कुछ भी कि तुसी साहिब इल्मो फजल आदमी दे कोल जाओ तो उन्होंने आखो जनाब आ साड़ी गुत्थी है तुसी इसनूं जानते समझाते जे सानू पढ़ा दो साइंसदान होवे या आलिम होवे या कोई भी टीचर होवे या कोई डॉक्टर होवे तो वो आखेगा कि वो ठीक है लेकिन उम्र का हिस्सा इस पहुँच चुकिया कि मैनू कोई चीज़ का भी पता नहीं ना मेरे हाथ काम करते हैं ना मेरा दिमाग काम करता है ना मेरी सोच और फिक्र काम करती है। इस वास्ते मैं की हाँ माजूर हाँ मैं की हाँ माजूर हाँ। तो अल्लाह दी ज़ात पाक ने फरमाया कि इन्ने मराहिल जेड़े तुहाडे अपने वजूद दे तुहाडे तखलीक तो लैके तुहाडे बुढ़ापे तक मैं हालतां तुहाडियां बदलियां ने फिर भी तुहानूं इस गल दे उत्ते यकीन कामिल नहीं कि मैं खालिक मुतलक हाँ और मेरे वास्ते तुहानूं दोबारा इस जहान उत्ते लियाना कोई मुश्किल नहीं। किसी जगह ते अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुहानूं मैं अदम दे विचों वजूद विच लिआंदा है ना होण दे विचों मैं वजूद दे विचों लिआंदा। फरमाया कैफा तकफुरून बिल्लाहि तुसी किवें अल्लाह दा इनकार करदे जे कुंतुम अमवातन के तुसी कुछ भी नहीं साजे फअहयाकुम मैं तुहानूं जिंदगी दिती जिसम दिता शक्लो सूरत दिती उहदे विच जान पाई सुम्मा युमीतुकुम फिर तुसी अपनी जिंदगी गुजारते पे सजे मैं तुहाडे उत्ते मौत लैण दी अदम लै आंदा सुम्मा इलैहि तुरजाऊन फिर तुसी हाँ जी सुम्मा युहयीकुम हाँ फिर तुहानूं मैं जिंदा करांगा जिहड़ा क़यामत दे विच असीं उठना है सुम्मा इलैहि तुरजाऊन फिर तुसी मेरी तरफ लुटाए जाओगे। तो ये कुरान पाक की आयते करीमा अल्लाह की ज़ात पाक ने नाजल फरमाई उन्होंने लोगों के वास्ते जिन्होंने क़यामत वाले दिन उठना और माशर दे विच उन्हां दा अल्लाह पाक की बारगाह दे विच पेश होना और हिसाबो किताब देना और उस मालिक करीम का पुछना ये सारा। तो मालिक करीम ने फरमाया कि बहुत लम्मी चौड़ी नहीं अपने आप उत्ते गौर करो कि तुसी इत्थे आए किवें साजे फिर आने तो बाद तुहाडे जिंदगी के जिहड़े मराहिल गुजरे ने वो किस तरह गुजरे ने ये तमाम चीज़ां जिहड़ियां जिक्र कीतियां गई ने असीं अपनी नज़र दे नाल मुशाहदा है साडे सामने असीं वेखने आ कि जो बयान किया गया इस तरह ही हुंदा है इस तरह ही हुंदा है। निज़ामी साहब लिखते ने हशर में जिन के लिए दीद के सामा होंगे हम ही तेरे जालिमों जाहिल नादा होंगे। तो हर आदमी का अपना जाविया नज़र है अपनी सोच है अपना फिक्र है अपना उसका ख्याल है। तो फरमा देने के क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वजू ही यौम दिन नादिरतुन कि उस दिन उन्होंने चेहरे खुशो खुरम होंगे इला रब्बे हा नाजिरतुन अपने रब की तरफ वेखते होंगे। तो वो इसे मजमून और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई। हजूर ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन तुसी अल्लाह की ज़ात पाक का दीदार करोगे इन्हां अखां दे नाल। ईमान वाले वास्ते बशारत है कि जिमें चंद और सूरज नूं बगैर बदलों तो वेख्या जाता है उसकी जो कैफियत भी होगी
तो वो फरमाते ने हशर में जिनके लिए दीद के सामा होंगे कि मैदान क़यामत दे विच जिन्हां दे वास्ते तेरी ज़ियारत दा सामान किया जाएगा, हम ही तेरे ज़ालिमो जाहिल होंगे कि जिन्होंने फरमाया गया इन्ना हुकाना ज़लूमन जहूला कि इंसान बड़ा ही ज़ालिम ते बड़ा ही जाहिल है। वो आखदा जिहड़ा बड़ा ज़ालिम ते बड़ा जाहिल सी उस वास्ते दीन का सामान किया गया है तेरे करम नवाजियां दा, तेरे ही करम नवाजियां दा। इस मजमून तुसा सुन लिया है। दूसरी सुनो, अल्लाह दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया, मालिक करीम ने कुरान पाक के अंदर दो गरोह सन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के उत्ते जिन्हें ईमान लिया और दूसरे वो सन कि जिन्हें इनकार किया, कुफर के उत्ते डट गए, शिरक के उत्ते डट गए कि उन्हें ईमान नहीं लिया। तीसरा गरोह सी मुनाफिकीन का कि जेड़े इस वक्त वो साहबा कराम ते ईमान वालियां दे सामने जाते सन तो इकरार करते सन ईमान का, और जिस वक्त आपस में बैठते सन तो फिर उसका इनकार कर देंगे सन। समझ लीजिए, इस वास्ते फरमाया गया है कि ईमान तस्दीक कल्बी का ना है, दिल की तस्दीक का ना है। तौहीद के उत्ते, रिसालत के उत्ते, हजूर की खत्म नबूवत के उत्ते दिल की तस्दीक का ना ईमान है। और इकरारों बिल लिसान व तस्दीक बिल कल्ब, जबान दे नाल इकरार करना और दिल दे नाल तस्दीक करना। तो दिल दे नाल अगर तस्दीक है, जबान दे नाल इकरार नहीं भी तो भी मोमिन है, इन दिल्ला उसके ईमान को कबूल किया जाएगा। और अगर जबान दे नाल इकरार है और दिल दे नाल तस्दीक नहीं तो उसनों निफाक आख्या जाएगा, वो मोमिन नहीं। एक कुरान पाक दी आयत करीमा जी मैं अर्ज करन लगा वा, ये मुनाफिकीन दे मुतलक नाजल हुई है। इसनों तुसी गौर के नाल सुनो। और इस दे विच मौत हयात का जिक्र भी अल्लाह पाक ने फरमा दिता है सारा, कि मौत का जिहड़ा आना है, जिस जगह के उत्ते आना है, जिमें उन्हें आना है। अगर उन्होंने कोई बंदा आखे कि ये टल जाएगा, अमर ये टल उत्थे ही आवे, भावें कुछ हो जाए, हज़ार हकीम बैठा होवे, हज़ार डॉक्टर बैठा होवे, तो उनकी आप दी दवाई सारी जिंदगी बंदियां दी वो करता रहा, तो आखिर आप उस बीमारी च मुबतला होया तो फिर वो कोई इलम भी काम ना होया, असबाब खत्म हो गए। और असबाब का खत्म होना जोड़ा है, उसने मुसब्बिब असबाब नूं की कर दिता, जाहिर कर दिता। उस वक्त उसने तस्लीम कर लिया कि सुवा खुदा दी ज़ात पाक तो होर कोई चीज़ नहीं है, जी कोई ज़ात नहीं है जेड़ा मैनू हयात दे सके, जिंदगी दे सके, साह दे सके। समझते? तो कुरान पाक की आयत करीमा सुनो। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, कि जदों फर्ज कर दिता गया जिहाद, तो अल्लाह की ज़ात पाक ने फरमाया कि जिहाद फर्ज है कि मोमिन ना हुण तुहाडे वास्ते मेरे राह दे विच ये जिहड़ा तुहानूं मैं जान दा तोहफा दिता है, ये वक़्त आ गया है कि इस जान नूं मेरी राह दे विच कबूल करो, पेश करो, ताकि मैं उसनूं कबूल फरमावां। समझ आ गई जी? अल्लामा फरमा दे कि जिहाद की है, जिहाद है वे तरके आलम जंगे मोमिन चीस्त हिजरत सूबे दोस्त। फरमाते ने कि मोमिन का जी जंग है, लड़ाई है, वो की है जंगे मोमिन चीस्त, मोमिन की लड़ाई वो किस वास्ते है? जंगे मोमिन चीस्त हिजरत सूबे दोस्त, कि अपने महबूब की तरफ हिजरत करना। हिजरत आखते ने एक शै नूं छड्डना ते दूसरी जगह नूं कबूल करना। तो फरमाते ने जंगे मोमिन चीस्त हिजरत सूवे दोस्त, मोमिन की जंग की है
अपने महबूब की तरफ हिजरत करना, एक जगह नूं छड्डना, वो किनू छड्डना है, किधर जाना है? फरमाते तरके आलम, पूरे जहान नूं छड्डना है। आलिम नहीं, लफज आलम इत्थे तरके आलम है। आलम आखते ने मौजूद मासिवल्ला नूं, जो खुदा तो बगैर शय मौजूद है उसनूं जहान आख्या जाता है। सारे जहान नूं छड्डना, अपने वजूद नूं अल्लाह पाक दी राह दे विच कुर्बान करने वास्ते इसनूं पेश कर देना। अपने आप नूं छड्ड दिता। जिस वक्त उन्हें इनू छड्ड दिता, जेड़े दूसरे रिश्ते सी सारे दे सारे उन्हें छड्ड दिते कि ना मैं किसी चीज़ की माल, ना उनकी राह दे विच जान हायल हो सकी, डर ना उसकी राह दे विच औलाद का प्यार हायल हो सकिया, ना दोस्तों की कोई चीज़ हायल हो सकी, ना कायनात की फानी चीज़ां जड़ियाँ उनके कोल दौलत की सूरत ने वो हायल हो सकियाँ। तो फरमाते ने तरके आलम, पूरे जहान नूं छड्डना, इख्तियारे कुवे दोस्त, अपने महबूब की गली नूं इख्तियार करना, ये मोमिन का जिहाद है। ये मोमिन का की है? जिहाद है। तो फरमाया फलम्मा कोतिबा अलैहिमुल क़िताल, जिस वक्त फर्ज कर दिता गया उन्होंने उत्ते जिहाद, इज़ा फरीक़ुम मिनहुम, तो उन्होंने चो एक ग्रोह जिहड़ा सी, यखशौन अन्नासा का खशियतिल्लाह व अशद्दा खशिया, कि उन्होंने च एक ग्रोह डरन लग पिया बंदियां दे कोलों जिस तरह वो डरदा सी खुदा दे कोलों या इस तो भी ज़्यादा। तो उन्होंने जान प्यारी नज़र आई, इस हुक्म नूं मनना मुश्किल हो गया, तो वह बंदियां दे कोलों डरन लग पाए भी अगर असी इस काम के वास्ते जावीए तो यकीनी मौत आ जाएगी, तो जान चली जाएगी, पीछे कख भी नहीं रह जाना, पीछे कख भी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो इवें डरन लग पाए कि जिमें मेरे को डरन का हक सी ना, वो उस डरन वो बंदियां को इस तरह डरन लग पाए जी। फरमाया उन्हें यह गल आखी, वकालू रब्बना लिमा कतबता अलैनल क़िताल, आखन लग पे कि ऐ साडे परवरदिगार क्यों फर्ज कर दिता तू साडे उत्ते जिहाद, कि ये फर्ज जिहाद साडे ते फर्ज हो गया है, ये क्यों फर्ज हो गया है? नमाज रोजे तक तो सही सी काम, ये हम जी अगली गल आ गई है साडे वास्ते बड़ी मुश्किल है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त मदीना तजबा दे विच हजूर ने खुतबा मुबारक सहाबा इकराम नूं दिता ना, भी जिहाद का हुक्म आ चुका है, तो उठ के तो अंसार जेड़े सी उन्हें आख्या हजूर असी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के मनण वाले नहीं, असी तुहानूं मनण वाले हाँ। तुसीं सानूं अगे वेखोगे पीछे वेखोगे, हर उस जगह ते वेखोगे जिथे तुहानूं सानूं हुक्म दिता गया, असी तुहानूं छड्डण वाले नहीं, छड्डण वाले नहीं। तो फर्म अर्ज किया लो अखरतना इला अजलिन करीम, क्यों ना मोल दी तू सानू थोड़ी मुद्दत दे वास्ते, लौला जी लौला अखरतना इला अजलिन करीम, क्यों ना तू मोहलत दी सानू थोड़ी मुद्दत तक। महबूब कुल, महबूब फरमाओ, बताओ दुनिया कलील, फरमाओ कि दुनिया का समान बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। जिन्हों तुसी ज़्यादा समझते पै जे ना, तो दुनिया का समान की है, जिंदगी बड़ी थोड़ी है। वल आखिरत तो खैरुल लिमन तका, और आखिरत ज़्यादा बेहतर है उसके वास्ते जेड़ा तकवा इख्तियार करे, जेड़ा की करे तकवा इख्तियार करता है अल्लाह की ज़ात पाक दे नाल, उसका ताल्लुक मुहब्बत का है, खौफ का है, हवा वक्त उस अपने दिल का ख्याल अपने महबूब हकीकी की तरफ करता है। तो फरमाया कि आखिरत ज़्यादा बेहतर है उसके वास्ते जेड़ा तकवा इख्तियार करता है। वला तुज़लमूना फतीला, नहीं जुल्म किया जाएगा तुहाडे उत्ते खजूर की गुठली के रेशे के बराबर भी। अल्लाह पाक ने फरमाया तुहाडे उत्ते जुल्म जेड़ा खजूर की गुठली है ना, गिटक होंदी है, जिस तो उतों मास लाइए तो उनके थले एक बरीक जिहा उनके उत्ते छिलका जिहा हुंदा, पर्दा हुंदा, समझ। अल्लाह पाक ने फरमाया उस पर्दे जिन्ना भी जुल्म नहीं किया जा। फरमाया कि जेड़ा ये पाया आखदे जे
भी जिहाद क्यों फ़र्ज किया गया है। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। फरमाया कि तुसी जिथे भी होवोगे तुहानू मौत पहुँच जावे, तुहानू मौत की जाएगी जिथे भी जाओ। वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगरचे मजबूत किलियां दे विच भी हो तो फिर भी तुहानू मौत पहुँच जाएगी। ये ना ख्याल करो कि तुसी मौत के कोलों बच सकते जे। मालिक करीम ने फरमाया कि मौत मेरे अमर है और ऐसी है कि जिस जगह ते भी होवोगे इन्हें आ जाना, इन्हें आ जाना। फरमाया महबूब वैन तुसिबहुम हसनतुन, अगर पहुँचे कोई भलाई यकूलू हाज़ी मिन दिल्लाह, तो आखते हैं कि ये अल्लाह की तरफों है। मुनाफिकां दी गल करते हैं कि जिस वक्त कोई चंगा काम होवे तो वो की आखते हैं कि ये अल्लाह की तरफों है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जो ये आखते सी ना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये मुहावरे के लिहाज नाल सी, उन्होंने यकीन कोई नहीं सी इस गल उत्ते भी अल्लाह की तरफों है। नहीं समझे? जिमें असी दिल नहीं चाहता तो आप मुहावरा आखने भी तकदीर का हुक्म है। तकदीर सुनते जन कर असी आम करने नहीं, इन्हें यकीन के नाल करना चाहिए। वलो अरादा शै नहीं यकूल लहू कुन फा यकून, कि जिस वक्त इन्नमा अमरहू इज़ा अरादा शै नहीं यकूल लहू कुन फा यकून, कि अल्लाह का अमर की है कि जिस चीज़ का वो इरादा करता है तो फिर आखता है कि हो जा। इन्नमा अमरहू इज़ा अरादा शै नहीं यकूल लहू कुन फा यकून, तो फिर वो हो जाता, फिर वो की हो जाता है, कुन होंदा है, फिर वो यकून। तो यकीन दिल की सिफत है, दिल के नाल इसका ताल्लुक है। तो फरमाया कि जिस वक्त उन्होंने कोई चंगी गल आ भलाई होंदी है तो फिर वो मोमिना के कोल बैठ के आखते हैं कि अल्लाह की तरफों है। वन तुसिबहुम सय्यतुन यकूलु हाज़ी मिन दिक, और अगर उन्होंने कोई तकलीफ पहुँचे तो आखते हैं कि ये जी तुहाडी तरफों आई है, तुहाडी तदबीर का नुकस है, तुसा साफबंदी सही नहीं की, तुसा फलाना नुकस रहन दिता है, फलानी इहदे च गल है, फिर ये गिला करन लग पैंदे ने। ये मुनाफिकां दी आदत। फरमाया कुल कुल्लु मिन दिल्लाह है, ऐ मेरे रसूल ने फरमाया सारा अल्लाह की तरफों है। सारा किस की तरफों है? तुसी अपने आप को कढो विचों कि है सारा अपनी तरफों, सारा अल्लाह की तरफ है। फमाल हाउलाइल कौमे ला यकादून यफक़हून हदीसा, क्या हो गया इस कौम नूं कि गल नूं समझदे ही नहीं, गल दे समझण दे करीब ही नहीं जाते। तो फरमाया माँ असाबक मिन हसनतिन, जो पहुँचे उन्होंने कोई भुलाई तो फमिन अल्लाह, आखते ने अल्लाह की तरफों है। वमा असाबक मिन सय्यतिन, और जिस वक्त पहुँचे उन्होंने कोई तकलीफ तो फमिन नफ्सिक, वो आखते ने कि तुहाडी तरफों, एक ही है तुहाडे नफस की तरफों है। ये मुनाफिकां दी ज़बान है, मुनाफिकां दी सोच और फिक्र है, मुनाफिकां दी सोच और फिक्र है। तो यकीनी तौर पर जिस वक्त अल्लाह की ज़ात पाक की नेमतां का नज़ूल होंदा है तो असी उसका शुक्र अदा करने हाँ, और जिस वक्त कोई साडे कोलों कोताही हुंदी है या कोई सानू आजमाइश आती है, ये बुराई आती है, तो फिर सानू सोचना चाहिए कि साडे अपने नफ्सां दी ये वबाल है कि जिहड़ियां कोताहियां असी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के अमर नूं ना मन के कीतियां ने, उन्हां दा वबाल है, उन्हां दा की है वबाल है। उसकी तरफ सानू अल्लाह की ज़ात पाक साडे दिल नूं अपनी ज़ात के उत्ते यकीन कामल नसीब फरमावे और आलमी असबाब दे विच रहिंदियां होया साडे दिल नूं अपनी मुहब्बत दे नाल मामूर फरमा देवे। अज़ात